बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, आज लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़बरों के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा लम्हा ब लम्हा तब्दील होता जा रहा है। कोई भी आदमी इस वक्त रूह ज़मीन पे नहीं जो पाकिस्तान के आइंदा फ्यूचर की प्रेडिक्शन कर सके, कोई दावा कर सके क्या हो रहा है। ना किसी का घर महफूज, ना दफ्तर महफूज, ना बिल्डिंग महफूज, ना इंसान महफूज। यहां तक कि इंसानों को उस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है जैसे जानवरों से भी बदतर सलूक किया जा रहा है। पाकिस्तान में तोड़ जोड़ एक पूरी हिस्ट्री है। एक तरफ तो तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की, कप्तान की विकेटें गिरती चली जा रही हैं। ऐसे लग रहा है कि एक तूफान आया हुआ है 23 करोड़ अवाम पर, और खुसूसन 23 करोड़ अवाम में हर वो बंदा जो इमरान खान से वाबस्ता है, जो एक तरीके इंसाफ के चेयरमैन हैं, जो 50-50 साल की सियासी जमातें थी, एक दूसरे की दुश्मन थी, गद्दारी में एक दूसरे पर बगावत से लेकर दहशत गर्दी, करप्शन से लेकर मुल्क तोड़ने की और सिक्योरिटी रिस्क की लगाती रही। लेकिन इमरान खान अपनी विकेटें तरीके इंसाफ की गिनने के बावजूद रोज बरोज आवाम की जड़ें इमरान खान में मजबूत से मजबूत तर होती चली जा रही हैं। इस पर पीडीएम की परेशानी इनके चेहरों से यह है कि एक तरफ पूरी तरीके इंसाफ को जेलों में डाल दिया, थानों में डाल दिया, नामालूम मुकाम पर ले गए, लेकिन इनके चेहरे देखो तो उस पर शिकस्त आया है। सियासी राब्ते दर राब्ते पीटीआई को 10 जमातों में तकसीम करने की कोशिश, लेकिन इसके बावजूद नून लीग की परेशानियों में बेपनाह इजाफा होता जा रहा है। इमरान खान का खौफ इस कदर तारी है, इमरान खान का दहशत इस कदर इस हुकूमत पर तारी हो चुकी है कि नून लीग की हुकूमत है, वजीर आज़म मोहतरम शहबाज शरीफ साहब हैं, उनके सगे भाई जो इस मुल्क के 3 दफा वजीर आज़म रहे, नवाज शरीफ साहब, वो लंदन है और अपने ही भाई के इक़्तिदार में होने के बावजूद मुल्क में आने से डर रहे हैं कि कहीं अगर दोबारा इमरान खान इक़्तिदार में आ गया तो जो एनआरओ लिया हुआ है वो कैंसिल हो जाएगा और दोबारा जिन्होंने मुल्क का पैसा लूटा उनको जेलों में जाना पड़ेगा। हैरत है कि 13 जमातें मिलके पूरी रियासती मशीनरी इस्तेमाल कर रही है। कातलाना हमलों से लेकर इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए कोई दुनियावी रास्ता नहीं, कोई ताकत का इस्तेमाल नहीं जो इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन इमरान खान के अज़म में पुख्तगी, इरादे में बुलंदी और साबित कदमी से इतने परेशान हो गए हैं कि इक़्तिदार में होने के बावजूद इलेक्शन से फरार के लिए सुप्रीम कोर्ट की हुक्म तौहीन अदालत भी कर गुजरे हैं। लेकिन बात है कि एक मिसाल है, मैं किसी मेरे लिए नवाज शरीफ हो, जरदारी साहब हो, मौलाना साहब हो, मैं सारे ही काबिल एहतराम है, लेकिन एक मशहूर कहावत है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो। तो यार, एक पार्टी को ख़त्म करने के लिए एक शख्स पर 150 मुकदमात, उसके घर को एक किस्म का सब जेल करार दे दिया गया है, उसके लीडरों से उसे मिलने नहीं दिया जा रहा। ताकत का बेजा इस्तेमाल इतना है कि सियासी इंतकाम में पीडीएम की हुकूमत अब इंटरनेशनल पूरी दुनिया चीख उठी है कि पाकिस्तान में इंतकामी कार्रवाइयों में आइन, कानून और इंसानी हुकूक की पामाली पर एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन हुक्मरान वक्त हैं कि इनके जूं भी नहीं रींख रही कि ये जो आइन शिकनी और इंतकाम की सियासत का बीज बो रहे हैं, कल को इसे इन्हें ही उनके ऊपर गिरेगा। एक तरफ तो इमरान खान रैली निकाले या घर में मौजूद रहे साबिक वज़ीर आज़म तकरीर चेयरमैन, उन पर मुकदमात, दूसरी तरफ मोहतरमा मरियम नवाज साहबा वर्कर कन्वेंशन में खिताब करने जाएं
तो सरकारी वीवीआईपी प्रोटोकॉल के साथ हर टीवी को मजबूरन मरियम नवाज को दिखाना पड़ रहा है, जिनकी मकबूलियत का ग्राफ 5 से 7% शायद हो, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं है। दूसरी तरफ खुद हुकूमत के दादो शुमार और मुख्तलिफ सर्वों के मुताबिक 70 से 80% अवाम के दिलों में राज करने वाला इमरान खान का 1 मिनट भी टीवी पे लाइव दिखाना नेशनल मीडिया पे मना है, सख्ती से रोका गया है। जो दिखाता है उस टीवी का लाइसेंस ही बंद। जो सहाफ़ी बात करता है उसके लिए नामुला मुकाम, उसकी बच्चों की आंखों से आंसू और सिसकियां, उसके माँ बाप की बद्दुआएं पीडीएम की हुकूमत को नहीं हिला सकी। लेकिन इतनी 13 जमातें मिलके इतनी कमज़ोर हुकूमत, जिसकी बुनियाद रेत की दीवारों पे, अगर ये रेत की दीवार नीचे से निकल जाए, बुनियादें निकल जाए, तो इस हुकूमत का धड़म तख्ता हो सकता है। मौजूदा नाज़रीन, माजी में भी सियासतदानों में एक दूसरे से इंतकाम लेते रहे। नवाज शरीफ साहब कहते रहे, शहबाज शरीफ साहब फरमाते रहे कि आसफ अली जरदारी धरती का नसूर है, सिरे महल लेंगे, स्विस केस के पैसे से गले से हाथ डालेंगे, गले में पटा डाल के घसीटेंगे। आसफ अली जरदारी साहब फरमाते रहे कि मोहतरम नवाज शरीफ धरती के नसूर हैं, इनका साथ दिया तो अल्लाह भी हमें माफ़ नहीं करेगा, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। बिलावल भुट्टो कहते रहे मोदी का जो यार है गद्दार है, नवाज शरीफ पर मुबैना इल्ज़ाम लगाते रहे। मेरे लिए तमाम सियासतदान मुहिब्बे वतन है, मैं किसी को भी मुल्क दुश्मन ना कह सकता हूँ, ना कहूँगा, ना कहा है। मौलाना फजलुर रहमान जो बेनज़ीर की वज़ीरात बनने पे फतवा दे दिया कि औरत इस्लाम में वज़ीर आज़म बन ही नहीं सकती, आज तीनों चारों एक क्लब हो चुके हैं, सिर्फ इसलिए कि इन सब पर अरबों रुपए की मुबैना करप्शन के इल्ज़ाम आता है। सब ने एनआरओ लेके अपने मुकदमात ख़त्म कराए हैं। यहाँ तक कि जब इमरान खान की हुकूमत थी, मौलाना फजलुर रहमान साहब को नैब ने तलब किया तो उन्होंने कहा मैं 400 बंदे लेके पेशावर की अहम तरीन शख्सियत के घर के बाहर एहतजाज करूँगा, और इस खौफ के मारे नैब ने उन्हें तलब ही नहीं किया। अब FIA देख लें, नैब देख लें, एंटी करप्शन देख लें, पुलिस देख लें, कोई सरकारी PR अदारा देख लें, सारा का सारा तरीके इंसाफ को ख़त्म करने पर अपनी ताकत तरफ करे। और दूसरी तरफ मुल्क की ये सूरत हाल है कि अगले महीने का बजट का पैसा नहीं है, 30,000 अरब कर्जा देना जून में एक पैसा नहीं है। IMF पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहता, वो कहता है सिर्फ और सिर्फ मुंतखब नुमाइंदों से कहा बात करूंगा, यहाँ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, अमेरिकन सेनेटर हो, यूरोप हो या दीगर कोई ममालक हो, पाकिस्तान की सूरत हाल पर तशवीशनाक खदशात का इजहार कर रहे हैं। लेकिन कभी इमरान खान की लीडरशिप को बारिश के कतरों की तरह इमरान खान से अलग किया जा रहा है। लेकिन इमरान खान से अलग करते हैं, लेकिन बारिश के कतरे पानी का तालाब बन के फिर PTI बन जाती है। जितनी बारिश ऊपर से इमरान खान से जुदा करते हैं, वो एक सैलाब बन के फिर अंदर से आवाज़ आती है हम तरीके इंसाफ के साथ है, हम वज़ीर आज़म इमरान खान को देखना चाहते हैं, मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। अब इमरान खान ने खुद कहा है मुझे गिरफ्तार किया जाएगा, सियासत से हटाया जाएगा या कत्ल किया जाएगा। मौजूदा हुक्मरान इमरान खान के मुताबिक समझते हैं कि अगर इमरान खान बाहर आवाम में रहते हैं, बेशक उन्हें नाहल भी कर दे, तो तरीके इंसाफ की कामयाबी दीवार पर लिखी हुई है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसीलिए वो कह रहे हैं जब तक इमरान खान को सियासी मंजर से ना हटाया जाएगा उस वक़्त तक इलेक्शन नहीं कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट का वादिया हुक्म मौजूद था कि 14 मई 2023 को इलेक्शन कराया जाए, लेकिन 14 मई ख़त्म हो गया, लेकिन इलेक्शन नहीं करा रही 13 जमातें मिलकर। और इमरान खान ने चैलेंज किया नवाज शरीफ भी आए और मिलकर करे। राना सनाउल्लाह जैसे वजीर दाखिला हर रोज़ इतनी गलत इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि मैं उसको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। कल रात परसों रात उन्होंने अनोखा कहा कि 12:10 पे करूंगा। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि कोई ऐसा करेगा कि रेप होगा। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में छुपी दास्तान नाज़रीन आजकल मीडिया पर कदगन है। सच बोलना जुर्म है, झूठ बोलना फैशन है।
लिहाजा उसके हकायक जो आएंगे वो आपके आसमान फटेगा या अर्श फटेगा या ज़मीन फटेगी। जो ख़वातीन के साथ पिछले 1-1.5 माह में तज़लील की गई, इसकी माजी में शायद किसी मुगलिया दौर में भी इसकी दास्तान ना मिले और अंग्रेज़ दौर में भी दास्तान ना मिले। 12:30 बजे राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि एक एजेंसियों ने कोई कॉल की है कि कहीं किसी के साथ ये होगा। ये तो शायद बादी नज़र में मुबैना तौर पर हो चुका है, लेकिन इस पर पर्दा पोशी कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान ने बहुत से पर्दों से राज उठा दिया, जालिमों को, जाबरों को बेनकाब कर दिया अपनी गुफ्तगू में। उन्होंने कहा, इमरान खान ने कहा कि जो छुपे हुए सवाल थे ज़हनों में उसे अवाम के सामने रख दिया। अब पीडीएम के पास, क्योंकि नेशनल मीडिया पर पीटीआई को इमरान खान को दिखाना मना है, अगर 50 बंदे पीडीएम के खिलाफ करते हैं तो 5 मिनट सिर्फ पीटीआई के किसी रहनुमा, जिनका क्योंकि 80-90% गिरफ्तार है, यहाँ भागे हुए हैं और भागे हुओं के घरों के ताले तोड़े जा रहे हैं, बिजनेस खत्म करने जा रहे हैं। लेकिन इमरान खान ने पीडीएम की बोलती बंद करके रख दी। ऐसे ऐसे सवाल उठाए कि पीडीएम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। सरकारी प्रोटोकॉल में मरियम नवाज का खिताब लिबर्टी में करें तो डीसी कमिश्नर और पुलिस प्रोटोकॉल दे। इमरान खान जजों के साथ हज़ारे जागजती के लिए करे, दहशतगर्दी और बगावत के मुकदमात हों। ये कैसा निज़ाम है? कहते हैं कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का नहीं, लेकिन जुल्म का चलता जा रहा है। लेकिन तकब्बर और रोनियत की सजा अल्लाह ताला ने इबरतनाक अंजाम रखा है। जो भी करता है ए से लेके जेड तक, अल्लाह ताला उसको दुनिया में सजा सुनाता है। ये साहिब इल्म कहते हैं कि ये रब की गिरफ्त से नहीं बच सकते। हाँ, टाइमिंग अल्लाह को पता है। दूसरी तरफ इमरान खान इन तमाम हर तरफ से उसे घेरा हुआ है, लेकिन इनकी इमरान खान की एक बॉल पर 13 की 13 जमातें नॉक आउट हो जाती हैं, हिट विकेट होकर बाहर गिर जाती हैं। इमरान खान ने आज वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करता था, कर रहा हूं और करता रहूंगा। और पाकिस्तान का हर शख्स 9 मई में जो हमारी अहम तंसीबात को हमला किया गया, मैं तो प्राइवेट साइकिल चलाने पर भी सख्त एहतजाज करता हूं कि एहतजाज हमेशा पुरअमन होता है। जो पुरतशद्दुद एहतजाज हो उसे एहतजाज नहीं कहते, उनको करार वाक़या सजा दें। इमरान खान ने 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते हुए कहा इसकी मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए और ये तरीके इंसाफ का भी मुतालबा है। और मेरा भी मुकाबला बीइंग ए जर्नलिस्ट, बीइंग ए पाकिस्तानी, और 22 करोड़ का है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। शहीद और गाजी हमारे झूमर हैं। अगर किसी भी सहाफत में या किसी और अदारे में 2-4 बंदे गलत कर रहे हैं तो यकीनन उनके खिलाफ उन अदारों को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि गंद साफ करने से अदारों में मजीद निखार पैदा होता है। ये गलत बात है कि एक आदमी को अगर कोई कहा जाए ये गलत कर रहा है, इसकी निशानदेही करे, तो उसे बुरा नहीं मनाना चाहिए, बल्कि उस पर इस्लाह का मौका अल्लाह ताला देता है। इमरान खान ने कहा कि 9 मई की तहकीकात होनी चाहिए। जिन्होंने जलाओ गिराव किया, जिन्होंने कोर कमांडर हाउस जलाया, या इनके खिलाफ फौरी एक्शन ले और सख्त तरीन एक्शन ले। फास्ट हुकूमत मुल्क में जमहूरियत का जनाजा निकाल रही है। जनाजा, जरा यारो झूम के उठो, जमहूरियत की तदफीन हो रही है, आज़ादी सहाफत की तदफीन हो रही है। सारा मीडिया एक ही शख्स को, एक ही जमात को दहशतगर्द बनाने पे तुला है। हाँ, जिसको अदालतें फैसला करेंगी उसका एहतराम मनोवन करना हर मुसलमान पर फर्ज है। उन्होंने कहा फासिज्म मुल्क का जमहूरियत का नादा निकाल रही है। जज फैसला करते वक्त रो पड़ते हैं। इमरान खान का मुताबिक जज फैसला करते हुए रो पड़ते हैं और ये मनाजर पूरे पाकिस्तान देख रहा है और सुन रहा है। उन्होंने कहा जज कहते हैं जमानत से बेहतर है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के जान छुड़ाएं। मतलब कि ये है कि तरीके इंसाफ छोड़ दो तो आपका जितने भी जुर्म पे झूठे मुबैना मुकदमा था सारे ही खत्म हो जाएंगे, लेकिन तरीके इंसाफ छोड़ो, इमरान खान का साथ छोड़ो। ओ जालिमों, जुर्म से नफरत करो, इंसानों से नहीं, चाहे वो किसी भी जमात का है। अल्लाह ने आप सबको, हम सबको अशरफुल मखलूक बनाया है। इमरान खान ने कहा कि धमकी देकर लोगों को पीटीआई से अलग किया जा रहा है।
सारी दुनिया चली जाए, अकेला इमरान खान तन तनहा पुरअज़म मुआहदा और जमहूरी जद्दोजहद का अज़म लिए अवाम में निकला रहेगा, क्योंकि अवाम का समुंदर जमे गफ़ीर इमरान खान के साथ है। तो लिहाजा चंद मजबूर बेबस लोगों की जमात छोड़ने से फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे उनकी मजबूरियों का भी एहसास है। ताहम जो दोनों विकेट से खेल रहे थे वो चले गए। इमरान खान का कहना था कि गिरफ्तार खवातीन से जेलों में ज्यादती की जा रही है। इमरान खान के मुताबिक गिरफ्तार खवातीन से जेलों में ज्यादती की जा रही है और सारा मुल्क इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा है कि हमें सिर्फ उम्मीद की यकीन रहना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था निगरान हुकूमत 90 दिन से एक लम्हे भी नहीं आगे जा सकती। एतजाज एहसन राजा ने भी कहा था कि उन्होंने 14 मई के इलेक्शन के बाद 2 पंजाब और केपी में निगरान हुकूमत कराना नाजायज़ है। और इमरान खान ने कहा कि सारा मुल्क सुप्रीम कोर्ट की तरफ तरीके इंसाफ नहीं, जमहूरियत को कुचला जा रहा है, जिसे 22 करोड़ अवाम नहीं कुचलने देगी। दूसरी तरफ नाजरीन, आप सबसे गुजारिश है नहायत अदब एहतराम से, हर अदारे का एहतराम करें, सबसे प्यार करें, नफरत को ख़त्म कर दें। शहीद अरशद शरीफ हम में से चले गया, हम उसके कातलों को नहीं ढूंढ सके। उसके दर्जात की बुलंदी का दुआ, उसके कातलों की गिरफ्तार करें। इमरान रियाज खान और समी इब्राहिम की बीवी, बच्चे, माँ, बहन, चचा, ताया, फूफा तमाम रोज़ाना रो रो के आंसुओं से कपड़े भीग जाते हैं, सिसकियों से आसमान की तरफ देखते हैं। वो जहां भी हैं अल्लाह करे सलामत हो। और हुकूमत से गुजारिश है उन दोनों को, समी इब्राहिम और इमरान रियाज को, कानून के सामने पेश करें। कोई भी कानून से बाला नहीं होना चाहिए। जो भी पुलिस को आईजी पंजाब और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार बार इमरान रियाज खान और समी इब्राहिम को बरामद करने का हुक्म दे चुके हैं, लेकिन पुलिस आके टाल मटोल करती है। अल्लाह तो अपनी अदालत में उनका केस ले और उनके बीवी बच्चों को उनसे मिलाओ। अगर किसी ने कोई गलती की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इख्तलाफ राय ना बगावत है, ना दहशत गर्दी है, ना मुल्क दुश्मनी है। पाकिस्तान के लिए हमारी जान, माल, तन, धन, धन सब कुछ हाजिर है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।